हरे कृष्णा। तो अभी जो वीडियो निकालने वाला हूँ वो है वेटिंग फॉर राइट प्रपोजल बिग कार्ड। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी की राह देख रहे हैं, ठीक है, किसी को ढूंढ रहे हैं, लाइक दैट, ऐसे ऐसे हाल होता है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा फाल्गुनी पाठक का, तो उसमें है कोई तो गाने में ऐसे ऐसे वो आँखों पे करती है ना। ठीक है, तो वेटिंग फॉर राइट प्रपोजल, ओके, फॉर योर सैया पिया जो भी आप कहें, ठीक है, और योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ कैन बी, ओके। तो आपको ढूंढना है उस सही व्यक्ति को, जो भी ढूंढ रहे हैं उनके लिए है ये। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम कोशिश करते हैं काश सही व्यक्ति मिल जाए, है ना। देखो, इतनी सारी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन सही व्यक्ति मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एंड सही टाइमिंग पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पंडित के पास जाते हैं और पूछते हैं भाई सही मुहूर्त बताओ, तो वो कहता है 5:05 पर उत्तर दिशा की तरफ प्रयाण करें। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो शुभ होता है, क्योंकि वो होता है नक्षत्र से, ग्रहों से, आपकी हॉरोस्कोप देखे। ठीक है, तो हम बस मानते हैं या जानते हैं कि हमें बस पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में। ठीक है, कोई भी निगेटिविटी नहीं चाहिए, तो हम उसी के लिए तो प्रिपेयर करते हैं, है ना, बहुत सारे एफर्ट्स लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो वो कैसा होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में कैसे आएगा वो व्यक्ति। ठीक है, उस व्यक्ति को आपकी कौन सी बातें पसंद आ सकती हैं, उस व्यक्ति की राशि कौन सी हो सकती है, उस व्यक्ति का इनिशियल्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हम चूज़ करते हैं। डेट से आपको मिलेंगे कि शायद ये उनकी तारीख हो सकती है इसमें से कोई। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयास है, शायद इससे आपको कोई हेल्प मिल जाए। ओके, सो आई एम गोना यूज़ दिस ओरेकल। ठीक है, ये ओरेकल डेक में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, शफलिंग द डेक। ठीक है, गैब्रियल, हरे कृष्णा। ठीक है, तो कितने तो कार्ड्स चुन लेते हैं हम। ठीक है, हर एक के लिए। ओके, जितने भी कार्ड्स आएंगे उतने हम चुन लेंगे। ठीक है, तो आप ये पिक अप पाइल रीडिंग होगी। ठीक है, पहला जो कार्ड है पिक अप पाइल का वो है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, मतलब आप खुद ही जा रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो व्यक्ति ऐसे आएगा, आपको प्रपोज करेगा कि विल यू बी माई लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको एक पैशनेट शुरुआत करनी है, यू लुकिंग फॉर रोमांटिक पर्सन, जो आपसे कहे हे तुम बहुत खूबसूरत हो। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है ये वाओ, डायरेक्टली मैरिज, विल यू मैरी मी। जिनको भी ऐसे सवाल पड़े हैं उनके लिए हो सकती हैं। तो ठीक है, उससे पहले कार्ड निकालते हैं नाइट ऑफ कप्स के लिए। ठीक है, देखते हैं कितने कार्ड्स हम चूज़ कर पाते हैं। ठीक है, 4 कार्ड तो चूज़ कर लिए। ठीक है, ये आ गया 5वां कार्ड। ओके, और 2 कार्ड लेते हैं, 6 और 7। मेरे हिसाब से 7 कार्ड बस हो गए। ठीक है, छोटी रीडिंग होगी, बड़ी रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इससे आपको भी आसानी होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए चुनते हैं 7 कार्ड्स। ठीक है, 3 कार्ड हो गए। ठीक है, चौथा कार्ड हो गया, 5वां, ओके, छठा और ये 7वां कार्ड। ओके, और अब इसके लिए चुनते हैं 7 कार्ड्स। ठीक है, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 कार्ड आ गए। ठीक है, अब राशि और जो डेट्स हैं वो हम हर एक के लिए अलग अलग देखेंगे। ठीक है, ओके, और इनिशियल्स भी हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, सो देखते हैं नाइट ऑफ कप्स के लिए क्या रीडिंग आती है। ठीक है, देखते हैं अबाउट इट। ओके, ठीक है, तो जिन्होंने भी नाइट ऑफ कप्स चुना है उनके लाइफ में नई शुरुआत कैसे होने वाली है, वेटिंग फॉर राइट प्रपोजल। ठीक है, ये जो भी व्यक्ति हैं, लड़का है लड़की है, ठीक है, वो बहुत ही एक्सपर्टीज़ होगा, जो भी काम करता होगा उसमें वो बहुत टॉप पे होगा। ठीक है, वेल सेटल्ड लड़का होगा, या फिर अगर लड़की है जॉब करने वाली तो वेल सेटल्ड होगी। ठीक है, फाइनेंशियली अबंडेंट होगी। ठीक है, तो आपको लग रहा है फाइनेंस तो अच्छा होगा इस व्यक्ति का। ओके, एंड जॉब स्टेबल होगा। तो अगर आपको चिंता है कि जॉब कैसे होगा,
ये फाइनेंस की चिंता रहती है ना, शादी के बाद कहीं जॉब का टेंशन ना आ जाए, पैसों का टेंशन नहीं आ जाए, तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये व्यक्ति काफ़ी खुशहाली भरी ज़िंदगी जी रहा होगा, ठीक है। एंड घर की भी प्रॉपर्टी अच्छी खासी होगी इस व्यक्ति की, ठीक है। एंड ये व्यक्ति आपको काफ़ी खुश रह सकता है, ठीक है। देखो ये जनरल रीडिंग है, ओके। तो जो आपसे मैच होता है, रेजोनेट होता है, वो ले लीजिए। एंड पहले ही बोल देता हूँ कि हर एक का हॉरोस्कोप अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक के हॉरोस्कोप में राशियाँ अलग अलग होती हैं, ग्रह अलग अलग होते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक की डेस्टिनी भी अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से जनरल रीडिंग है, शायद कुछ बातें रेजोनेट हो जाए, है ना। तो देख लेते हैं। तो यह है एक्सपर्टीज़। तो ये व्यक्ति काफ़ी कुछ ज़िंदगी में पा चुका है, ठीक है। काफ़ी कुछ देखा है उसने ज़िंदगी में, तो इसके लिए इसका बर्ताव आपकी तरफ बहुत सही रहेगा। वो आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको सपोर्ट करेगा आपकी हर डिसीजन में, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसका सपोर्ट मुझे मिलेगा नहीं, तो मुझे लग रहा है इसका सपोर्ट आपको मिल सकता है एंड आप काफ़ी खुश रह सकते हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड इसका अफर्मेशन आ गया है, या फिर जिसे आप क्लैरिफायर कह सकते हैं, हार्ड वर्क, ठीक है। ये काफ़ी हार्ड वर्क करता होगा इंसान, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं ये जॉब ना छोड़ दे बीच में, ठीक है, या मेरा भरोसा नहीं तोड़े, तो ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत ही मतलब कर्मकांडी व्यक्ति है, ठीक है। कर्म करने वाला है, कर्म के ऊपर भरोसा है इस व्यक्ति का, एंड काफ़ी हार्ड वर्क करता है, ठीक है। इसके हिसाब से हार्ड वर्क करते जाना है, अपने काम के प्रति पैशनेट है, ठीक है, काम के प्रति डेडिकेटेड है, एंड कुछ ना कुछ करता रहता है। सो ही लव्स व्हाट ही डज, ओके। एंड जो भी जॉब ये करता है उसमें दिल लगा के करता है, ठीक है। किसी भी तरीके से नेगेटिव अप्रोच नहीं है इसका, तो एक अच्छी बात है। जॉब भी इसका अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो अगर आप साथ में आते हो तो ग्रोथ हो रही है आप दोनों की, ठीक है। मतलब आप दोनों की भी खुशहाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में ग्रोथ लिखी है, ठीक है। इसका मतलब है कई बार क्या होता है ना, इंसान को सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, है ना। आपको सीढ़ी चाहिए वगैरह वगैरह। तो हमेशा एक डिसीजन, हमेशा एक एग्जांपल याद रखना, जैसे कि अगर हैरी पॉटर आपने देखा है तो वहाँ पे है सीढ़ियाँ हमेशा बदलती रहती है ना। सीढ़ियाँ मतलब अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको CEO बनाएगी, कोई आपको डायरेक्टर बनाएगी, कोई आपको एग्जीक्यूटिव बनाएगी, ठीक है। कोई आपको बिजनेसमैन बना सकती है, तो कोई आपको लॉ लाइफ में एंटर करा देती है, ठीक है। तो हर एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं तो जाके रुकती है ना। लेकिन आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहिए आपके ऊपर है, ठीक है। देखो ये जो व्यक्ति है ये रियलिस्टिक होगा, एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अप्रोच करना, रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। मतलब बी रियलिस्टिक, ठीक है, कि इसकी मतलब ये कैसे होगा, ठीक है। एंड क्या खाता होगा, ठीक है, या कौन से कपड़े पहनते होगा। सो जस्ट बी रियलिस्टिक, जो भी आपका अप्रोच है रियलिस्टिक रखें, ठीक है। हवा में ना उड़े, रियलिस्टिक अप्रोच रखें तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। एंड ये व्यक्ति रियलिस्टिक अप्रोच रखेगा, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से आपको हर्ट नहीं करना चाहेगा, लेकिन आपको साफ साफ बता देगा कि भाई मेरा ऐसा है, मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है, मेरा फ्लैट है, मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है, एंड मैं आपको खुश रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर वो बता सकता है आपको उसके प्लान्स क्या है, कि वो कितनी बार आउटिंग कर सकता है हफ्ते में या साल में, ठीक है। अगर बाहर जाना है तो कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे घूम सकते हैं, कितनी सेविंग है, एंड उसके प्लान्स क्या हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है गुड डिसीजंस। तो अगर आप ऐसा डिसीजन बना रहे हो इस व्यक्ति के साथ आने के लिए, तो एक गुड डिसीजन होगा, ठीक है। एंड जो भी डिसीजन आप बना सकते हो इस व्यक्ति के साथ मिलके, तो आपके लिए बहुत अच्छी होंगे, एंड आपकी लव लाइफ भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप अच्छे मतलब रह सकते हो, ठीक है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके, दैट लव लाइफ इज़ गोना बी ब्लॉसमिंग, ठीक है। सक्सेसफुल होगा आपका एनडीए, आपका जो भी कनेक्शन होगा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट है कि ये व्यक्ति सही तो होगा ना मेरे लिए, हाँ सही होगा डेफिनेटली, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ राइट प्रपोजल, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ये खुद भी खुश होना चाहता है, आपको भी खुश रखना चाहता है। लेकिन एक बात यहाँ पे जो आई है वो है रियलिस्टिक, ठीक है। ये व्यक्ति काफ़ी रियलिस्टिक होगा, ठीक है। तो कुछ लोग मतलब कैसा करते हैं ना कि सपनों की दुनिया में जीते हैं, सपनों की दुनिया, हमारा ख्वाब है, हमारी लाइफ ऐसी होगी। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये रियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। मतलब आपको साफ साफ कहेगा कि भाई हमें क्या करना है, जैसे कि पैसे हैं इतनी तो सेविंग करते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस निकालते हैं, ठीक है। साल में 2-3 बार कहीं पे घूम आते हैं, टैक्सी कर सकते हैं। ये मतलब जो भी है आपको डायरेक्टली कहेंगे, रियलिस्टिकली कहेंगे, अगर उन्हें नहीं पसंद है गाँव जाना तो सीधा कहेंगे, या उनको अगर नहीं पसंद है आपका फैमिली से मिलना तो सीधा कहेंगे, जो भी है आपको सीधा कहेंगे। एंड आपकी जो फैमिली है
मतलब ये जो व्यक्ति हैं ये ऐसा नहीं रहेगा कि पोएटिक एटीट्यूड, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जहर भी पी सकता हूँ। तो ऐसा नहीं व्यक्ति, आपको सीधा सीधा कहेगा कि आप अगर आओगे तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। डायमंड तो नहीं लेकिन गोल्ड तो दे सकता हूँ, ठीक है। तो डिसाइड कीजिए एंड आपकी एक हैप्पी फैमिली बन सकती है, ठीक है, यूनाइट टुगेदर। तो अगर आप दोनों आते हैं, मिलते हैं, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं ज़िंदगी में हैप्पी होने के, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए डेट्स कौन से आज से हैं, ठीक है। हमारे पास 4 डेट के ऑप्शन हैं, ठीक है। उसमें से डेट्स चुनते हैं, ओके। 2 डेट चुने हैं हमने, ठीक है। देखो एक डेट आ गई आपके लिए 15 to 21, ठीक है। और सेकेंड आ गई है 1 to 7। तो इसमें से कोई डेट उनकी हो सकती है। अब राशियाँ देखते हैं कौन सी है उनकी, ठीक है। राशियाँ कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। ये उनकी या आपकी, दोनों की कोई राशि हो सकती है, ठीक है। या तो हो गए मिथुन राशि के, ठीक है, या होंगे वृषभ राशि के, या होंगे मकर राशि के, ठीक है, या होंगे कर्क राशि के, ठीक है। अब देखते हैं आपकी कौन सी चीज़ उनको पसंद होगी, ठीक है। कोई भी चीज़, आपका हंसना होगा, आपका डिम्पल होगा, ठीक है, या आपका सजना संवरना होगा, ठीक है। आपके लिप्स इसको बहुत पसंद होंगे, ठीक है। काफ़ी रोमांटिक व्यक्ति लग रहा है, ठीक है। सही, बहुत ही जल्द आपका लिप किस हो सकता है, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर इट विद योर लिप ग्लॉस एंड एवरीथिंग। लिप्स इस व्यक्ति को बहुत पसंद है, स्पेशली जब आप इसको बोलते होंगे या फिर आप इसको देखते होंगे तो वो आपको बहुत सराहता होगा, ठीक है। सेकंड कार्ड है डैशिंग। तो यदि ये व्यक्ति बहुत डैशिंग है या आप बहुत डैशिंग हो, ठीक है, लड़कियां होने के बावजूद आप जिस तरह से मतलब बिहेव करोगे ये उसको बहुत एडमायर करेगा, ठीक है। सेकंड कार्ड है आपकी चिन, उसको बहुत पसंद है। वाओ योर चिन इज़ वेरी क्यूट, यू नो। तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट आपको दे सकता है, यू नो, लाइक वाइज। एंड फाइनल कार्ड है आपके लुक्स, प्रीटी, राइट। तो आप जैसे भी हो ये उसे लाइक कर सकता है, ठीक है। और अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं, ठीक है। इनिशियल्स आ गए हैं यू, नंबर 8 आ गया है, ठीक है। तो किसी किसी का लाइफ पाथ 8 भी हो सकता है। L R E एंड K, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पाइल के बारे में, कार्ड्स यहाँ पे रखे हैं मैंने। अब देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स जिन्होंने भी चुना है उनके लिए क्या रीडिंग आती है, ठीक है। मैं शायद इसका प्रीमियर करूँगा, ठीक है। लाइव आने का भी मैं सोच रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन दैट, देखता हूँ जमता है या नहीं, ठीक है। तो क्या होगा आपके लाइफ में, ओके। देखो सबसे पहले मुझे दिख रहा है न्यू स्टार्ट, मतलब आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है, नई शुरुआत। इसका मतलब है या तो आप पहले से डिप्रेस्ड हो, ठीक है, और अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन था और बुरी तरह से टूट चुका था तो आपको नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। और अगर आपने ये पायल चुनी है तो अगर ये व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है तो आपके लिए बेहद खुशी की बात है। ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी कुछ खुशियाँ लाएगा, ठीक है। न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू नो। कि हमें एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, एक फ्रेश स्टार्ट, यू नो। जैसे कि कोई मतलब थका हुआ है, यू नो, घर पे आता है तो उसे एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट थिंग इज़ नहा लेता है इंसान, यू नो, गर्म पानी से, तो बहुत अच्छा लगता है। या फिर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो, यू नो, या फिर बारिश के दिन में पकौड़े मिल जाए, यू नो, तो वो जैसा एक फ्रेशनेस होता है वैसे एक फ्रेशनेस आपको फील होगा, ओके। सो इत्मीनान रखिए कि ये व्यक्ति जो है वो आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए इसको, ओके। हालांकि देखो चॉइसेस आ रहे हैं, चॉइसेस का मतलब है कि आपको चुनना है कि क्या होगा। जैसे आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे एक अकेला पेड़ है, ठीक है, हरियाली है लेकिन एक ही पेड़ है। तो आपको इसके पास जाना है या मूव ऑन करना है, क्योंकि देखो कैसे एनवायरनमेंट दिख रहा है, यहाँ पे बारिश भी हो सकती है, तो आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है कि शायद आपको काफ़ी सारे प्रपोजल्स आएंगे, ठीक है। अगर आप डेट कर रहे हैं, किसी साइट पे हैं लाइक टिंडर एंड लॉट्स ऑफ डेटिंग साइट्स भी ओपन हो गए हैं, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, या फिर आप मैट्रिमोनी पे हैं, ठीक है। तो चॉइसेस बहुत सारे हैं आपके। शायद बहुत सारे लोग आपसे फ्लर्ट भी करते होंगे, लाइक योर कलीग्स, योर नेबर कुड बी। सो आपको सही व्यक्ति को चुनना होगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है, आप किसे चुनते हैं। क्योंकि क्या उसे कहते हैं, ये मतलब ऐसा होगा जैसे कि कोल माइन में से डायमंड निकालते हैं। डायमंड तो होता है लेकिन बहुत ढूंढना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि, यू नो, पुखराज ढूंढते हैं लोग माइन में से,
बहुत खुदाई करते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन एक पुखराज जो मिलता है ना वो कई लाखों का होता है, तो उनका फ़ायदा होता है, तो वैसा ही आपको सही चॉइस अगर करनी है और सही अगर व्यक्ति आपको मिला तो आपकी लाइफ बहुत खुशी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये जो व्यक्ति होगा वो इमोशनली मैच्योर होगा, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं ना वो इमोशनली इमैच्योर होते हैं। इमोशनली इमैच्योर मतलब क्या होता है, बात बात पे रोना होता है, या फिर अरे बेब, या फिर जानो तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, बात बात पे अपडेट मांगते हैं। तो आप क्या करोगे, घर पे हैं, टीवी देख रहे हो, चाय देख रहे हो, चाय पी रहे हो, माँ के साथ हो, पापा के साथ हो, बहन के साथ हो, तो एवरी टाइम अपडेट देना, या फिर बात बात पे रोना, या फिर मुझे यहाँ पे मिलो वहाँ पे मिलो, लाइक वाइज। तो कुछ लोग इमोशनली इमैच्योर होते हैं। ठीक है, और कई बार यही इमैच्योरिटी बहुत डिफ़िकल्ट बना देती है। कोई कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्रूव कर लो। जब बात आती है प्रूव करने की तो समझ जाओ ये इंसान इमैच्योर है ना। प्रूव करने की बात ही नहीं आती। भगवान हमसे प्यार करते हैं, प्रूव कैसे मांगेंगे, वो तो प्यार करते ही हैं, आप करते हो नहीं वो आप डिसाइड कर लो। तो वैसे है, ये व्यक्ति इमोशनली मैच्योर रहेगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ जाएगा। ठीक है, आपके कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है आप में, तो भी वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, आपको कोई बीमारी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर आप इतने घुलते मिलते नहीं हो, हालांकि आजकल सब लोग, ये बहुत कॉमन हो गया लिप्स किसिंग एंड इंटीमेट होना, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो डरते हैं साथ आने से। तो अगर आपकी ऐसी केस है तो भी वो आपको समझ लेगा। ठीक है, या फिर आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, या फिर अगर आप डरते हो कि भाई मुझ में ये व्यंग है, ठीक है, तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है, ये व्यक्ति आपको अच्छी तरह से समझ लेगा। सही व्यक्ति लाइफ में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। गलत व्यक्ति अगर आ गया तो क्या होगा लाइफ में, सोचिए आप ज़रा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, वेटिंग इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। बोर्ड लिखा होता है, साइन बोर्ड, गति बढ़ाना जीवन घटाना, है ना। अगर कुछ नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा फिर, है ना। तो उससे अच्छा है थोड़ा सा वेट कर लो, लेट ही हो जाएगा ना, और क्या होगा। तो जस्ट वेट फॉर इट। ओके, देखो आप इस व्यक्ति के साथ अगर यूनाइट हो गए तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाह रहे हो, अचीविंग गोल्स। ठीक है, मतलब जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं कि भाई मुझे जीवन ऐसा चाहिए, मेरा जीवन साथी ऐसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, ठीक है, मुझे अपने लिए समय चाहिए, मुझे होटल में जाके खाना है, ठीक है, पति या पत्नी के साथ यहाँ वहाँ घूमना है, फ़ोटोज़ खींचने हैं, आप सब कर लोगे। तो बस आपको वेट करना है इस व्यक्ति का। ठीक है, लेट द पर्सन एंटर इन योर लव लाइफ। ठीक है, देखो ये व्यक्ति लीडरशिप करेगा, ओके, या आपको लीडरशिप दे भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो जो भी प्रॉब्लम है वो आप पहले डिस्कस कर लो, क्योंकि इमोशनली मैच्योर है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई आई एम लड़की, आई एम गर्ल, लेकिन मुझे हैंडल करना लीडरशिप, ठीक है, मैं जो कहूँगी वही होगा। तो वो कह सकते हैं ठीक है बाबा, तुम जैसे कहोगे वैसे होगा, सो लीडरशिप स्किल्स भी आप डेवलप कर सकते हो डे बाय डे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखो, एंड कार्ड आ गया है आर्ट, तो इसका मतलब ये आर्टिस्टिक होगा। ठीक है, इसकी अप्रोच बहुत ही आर्टिस्टिक होगी, यूनिक होगी। तो शायद इसका जो वर्क फील्ड होगा वो भी आर्ट फील्ड होगा। ठीक है, शायद ये डांसर हो सकता है, ठीक है, या आर्ट में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, जो आर्ट में काम करता है, जैसे मेहंदी आर्ट, रंगोली आर्ट, लाइक वाइज, या फिर नाटक करता होगा। ठीक है, या फिर फिल्म में हो सकता है ये व्यक्ति, फिल्मों में काम करने वाला, या फिर बहुत सारे आर्ट है। ठीक है, एनिमेटर हो सकता है, ठीक है, आर्ट हो सकता है, एंड लाइक वाइज। सो डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है मैरिज। ठीक है, इसका मतलब है आपकी शादी इस व्यक्ति से हो सकती है, संभावना तो बहुत बनती है। ठीक है, सो जस्ट बी रेडी फॉर इट कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा। एंड जैसे कि BK सूरज भाई कहते हैं, मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा होगा, ये सेंटेंस रिपीट कीजिए तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अभी मैं सोच रहा था, तो एक्चुअली मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी आपको बोल देता हूँ क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आ गया है। ठीक है, देखो ह्यूमन माइंड है ना, तो एक सेकंड में इतना सोचता है। ठीक है, मान लीजिए 100 थाट्स सोचता है सिर्फ एक सेकंड में। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव ही होगा, तो मान लो 100 थाट्स है। ठीक है, 100 रोड है यहाँ पे, और 100 रोड पे 100 थाट्स चल रहे हैं। आप जो कह रहे हैं मेरे साथ नेगेटिव होगा, तो इतनी प्रबल इच्छा बनती है, मतलब 100 में से सिर्फ आप 3 बातों पे काम करते रहते हैं। ठीक है, मतलब एक बात होती है आप फ़ोन पे होते हैं, सेकंड वही आप काम कंप्यूटर पे देखते हैं, एंड थर्ड आप किसी की बातें सुनते हैं। तो तीनों पे काम चल रहा होता है, लेकिन 96 थॉट्स ऐसे दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब आपका फोकस होता है माइंड, मेरे साथ नेगेटिव होगा, मेरा पैसा जाएगा, ये व्यक्ति मुझे रिजेक्ट करेगा, ये मेरे पास कभी नहीं आएगा, तो ये श्रिंक होके इतने बनते हैं, तो बाकी के थॉट्स उड़ जाते हैं।
सिर्फ इतने ही थॉट्स रह जाते हैं। मान लो सिर्फ 20 थॉट्स रह गए, तो मान लो 20 थॉट्स कितने पावरफुल हो जाएंगे। 3 थॉट्स तो चल रहे हैं ही, लेकिन ये 20 थॉट्स इतने पावरफुल बन जाते हैं कि इनका रास्ता इतना सा था इतना हो जाता है, ठीक है। तो ये पावर इतनी बढ़ती है कि अगर यूनिवर्स आपको अच्छा देना भी चाहे, आप खुद ही रिजेक्ट करते हो। समझ गए? तो ये बात होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स करें तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए डेट्स कौन सी आती है, ठीक है। डेट्स तो देखते हैं, ठीक है। 8 से 14, ठीक है, एंड 15 से 21। ही क्यों पता नहीं 15 से 21 हमेशा कल से आ रहा है, ठीक है। शायद है बहुत लोगों को 15 से 21 तारीख लकी। ओके, देखते हैं राशियाँ कौन सी आई हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, 4 राशियाँ आ गई हैं। देखो, मिथुन राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, ठीक है। और अब इनिशियल देखते हैं, R L E K एंड नंबर 1, ठीक है। तो शायद ये आपका पहला ही क्रश हो सकता है, या ये आपकी पहली ही ख्वाहिश हो सकती है, मतलब पहला एफर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा चलता है लाइफ में कहीं ना कहीं पे, ओके। एक मैंने कहीं पे स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है। तो एक लड़का था, एजुकेटेड था, ठीक है, लेकिन हाइट में बहुत ज़्यादा था, ओके। एंड उसके पेरेंट्स चाहते थे कि इसकी शादी हो जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा है और अब शादी करने की उम्र है। लेकिन सोच रहा था कि भाई मुझे तो फ्रीडम चाहिए, क्यों शादी के पीछे पड़े हो। लेकिन फैमिली बोल रही तो कैसे उनको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहली बार वो किसी से मिलने गया, ओके, ये लड़का सांवला, ठीक है, ऊपर से उसको पाउडर लगाई तो लड़के ने कहा भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ, आप ही खुद सोचो, ठीक है। पाउडर लगाई ज़बरदस्ती, माँ ने कहा पाउडर लगा दो बेटा तो अच्छा दिखोगे। गए लड़के को मिलने, लड़की इससे 8-10 साल छोटी। तो बोला क्या मामला है, ये तो छोटी है, तो मतलब उम्र शादी की थी, ओके। ये अगर 33 का है तो 8-10 साल कम कर लो तो आप जान सकते हो। वो शायद किसी डॉक्टर की बेटी थी, ठीक है। तो ये मिले, फिर इनसे बात हुई, तो इस लड़के ने उससे कहा कि तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र मेरे से 8-10 साल कम है। तो उसने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेरेंट्स की भी शादी ऐसी हुई है। तो फिर बातें हुई, पहले तो नहीं लगा उसको कुछ होगा, लेकिन जैसे ही बातें आगे बढ़ी तो धीरे धीरे वो मिलने लगे। उन्होंने सोचा शादी से पहले मंदिर में जाएंगे तो हाथ पकड़ के जाएंगे, ठीक है। तो पहली बार फैमिली के साथ गए और दोनों हाथ पकड़ के दोनों ने एंटर कर लिया लाइफ में, और फिर उनकी शादी हो गई, ठीक है। तो ऐसा होता है लाइफ में। अब देखते हैं थर्ड पाइल जो कि है दिस वन, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब शादी की तरफ एक पहल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रख रहा हूँ, ओके। क्या आ रहा है आपके लाइफ में इस व्यक्ति के साथ, ठीक है, ओके। कैमरा हिल गया मेरा, ठीक है। ये व्यक्ति काफ़ी कुछ लेके आ रहा है आपके लिए। पहली बात है आपके लिए, ये आपका नसीब है, फेट, ठीक है। तो नसीब खुद आपको कह रहा है कि भाई आपके नसीब में है तो ले लो, ओके। तो ये बहुत अच्छी बात है। कई बार हम कहते हैं ना, नसीब को ब्लेम करते हैं कि क्या नसीब में लिखा है मेरे, पता नहीं नसीब मुझे क्या ला दे रहा है, ठीक है। तो ये नसीब आपको एक चॉइस दे रहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं तो आपको कुछ गिफ्ट देते हैं, या फिर आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो आपको कुछ गिफ्ट देते हैं। यूँ ही चलो, मुझे लगा कि तुझे गिफ्ट देना है तो साड़ी दे दी, या फिर ड्रेस दे दिया, फिर पेन दे दिया, मोबाइल फ़ोन दे दिया, ऐसे यूँ ही गिफ्ट दे दिया। तो वैसे ही कई बार फेट जो है हमारा नसीब हमें कुछ ना कुछ देते रहता है, ठीक है। तो नसीब आपको एक चॉइस दे रहा है, अगर आपको करनी है तो कीजिए, ठीक है। ये जो लड़का होगा ना बहुत ही जनरस होगा। जनरस का मतलब क्या होगा कि यहाँ वहाँ डोनेशन करना, ठीक है, या फिर ब्लड डोनेट करता होगा रेगुलरली किसी साइट पे, लाइक Kete.com होगा या फिर एनिमल एड शेल्टर होगा, वहाँ पे हमेशा डोनेट करता होगा, ठीक है। अगर रास्ते पे किसी को देखा है कि कोई गिर पड़ा है उसको हेल्प करेगा, कोई कुत्ता बिल्ली है इंजर्ड है तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाएगा, तो काफ़ी जनरस होगा, ओके। ये व्यक्ति जो है वो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि कैसे मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ इसके बारे में सोचेगा। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हो तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, है ना। देखो, ये व्यक्ति काफ़ी ब्रेव भी होगा, ब्रेवरी आ गया है, ठीक है। तो शायद ये कोई सोल्जर भी हो सकता है, ठीक है, पुलिस में हो सकता है, ओके, या फिर ऐसी कोई फील्ड जहाँ पे ब्रेवरी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, ओके, या फिर जहाँ पे सिक्योरिटी लगती है, ठीक है, नेवी, आर्मी, या फिर पायलट हो सकता है ये, ठीक है, एयरफोर्स में हो सकता है। मतलब ऐसे कोई भी सब्जेक्ट जहाँ पे ब्रेव बनना बनना होता है इंसान को, ठीक है।
तो ऐसा इस इंसान में होगा। एंड कई बार अगर मार्स भारी होना व्यक्ति का, तो वो भी इंसान बहुत ब्रेव बनता है। अकेले यहाँ वहाँ घूमना, रातों को घूमना, किसी से ना डरना, तो ये हो सकता है। अलग अलग तरह की ब्रेवरी होती है, ठीक है। सिर्फ ब्रेवरी नहीं, जैसे कि मैंने मास को कहा, देखो ये कार्ड आ गया पैशनेट फीलिंग्स, ठीक है। जिसका भी मास बहुत पावरफुल होता है ना, उसकी फीलिंग बहुत पैशनेट होती है, क्योंकि पैशन नहीं है तो एंगर नहीं आएगा, एंगर नहीं है तो मार्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कि मार्स अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के ब्लड को, ठीक है। ब्लड मतलब को वो कंट्रोल करता है, क्योंकि रेड होता है ना मार्स। मार्स मतलब मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो होता है ना, वो हमारी बॉडी का जो रक्त है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। क्योंकि उनके दोनों का अगर कलर देखो तो रेड होता है, तो ये कंट्रोल करता है रक्त के ऊपर। रक्तचाप कम ज़्यादा होना, बढ़ना अचानक से, ये मार्स की लक्षण होते हैं, ठीक है। एंड मार्स अगर है भारी, तो लड़का क्या होता है ना, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव होता है, पैशनेट होता है, पावरफुल होता है, और उसमें गट फीलिंग बहुत आती है। क्यों ना, रात को भी अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा ओपन करके वो बाहर जाएगा। अगर देख रहा है चोरी हो रही है तो डायरेक्टली जाके चोरों को मारेगा। इतनी गट फीलिंग मार्स की होती है, मतलब जिसका भी मंगल भारी है उसका, ओके। तो ये ऐसा व्यक्ति होगा। और अगर आप सेक्सुअल लाइफ की बात कर रहे हो तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे, ओके, क्योंकि ये बहुत ही पैशनेट है, ठीक है। यहाँ पे इमोशंस भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पे इमोशंस आ गया, तो व्यक्ति आपके इमोशंस को समझेगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ओके। आपको मतलब छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगती है, आपको केक अच्छा लगता है, या फिर कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये आपको समझेगा। ये नहीं कहेगा कि भाई ये शहर है, गाँव नहीं तुम्हारा, कि तुम ये करो वो करो, बल्कि एक्सेप्ट करेगा, तुम्हारी इच्छा है ना, करो जो तुम्हें करना है, सो लाइक वाइज। तो ये बातें होती हैं। दिखा बिल्कुल नहीं करता होगा, ओके। एंड अ फ्यूचर स्टेबल, अगर आप इस व्यक्ति से शादी करते हो तो आपका फ्यूचर बहुत ही स्टेबल होगा, ठीक है। एंड आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है। ये स्टेबल फ्यूचर होना किसी की भी चॉइस होती है, मुझे एक स्टेबल फ्यूचर मिले, ना कि ऐसा फ्यूचर जहाँ मैं हमेशा मैं दौड़ भाग करती रहूँ, एंड ये जो व्यक्ति होगा बिजनेस माइंडेड होगा, ठीक है। मतलब अगर पैसों के बारे में सोचना है तो कैसे पैसे आएगा, या फिर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना है तो कैसे अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके बारे में सोचना है तो कैसे आपको खुश किया जाए, अगर आप नाराज़ हो तो साड़ी देगा, ठीक है, या फिर आपको कोई गिफ्ट देगा, ओके, परफ्यूम देगा, नेकलेस देगा, तो द पर्सन वुड बी देयर टू मेक यू हैप्पी एवरी सेकेंड, ठीक है। अब डेट्स देखते हैं कौन से आए हैं, एंड राशियाँ देखते हैं, ठीक है। डेट्स आ गए हैं 2, ठीक है। अगेन 15 से 21 एंड 1 से 7, ठीक है। राशियाँ देखते हैं कौन सी आई हैं, ठीक है। ओके, ये 4 राशियाँ ली हमने, ठीक है। देखो राशियाँ आ गई है मिथुन, ठीक है, फिर आ गई मकर, फिर आ गई वृश्चिक, और फिर आ गई कुंभ, ठीक है। और इनिशियल देखते हैं क्या आते हैं, ठीक है। इनिशियल्स आ गए हैं L, फिर K, फिर M या W, फिर C, ठीक है, फिर H एंड फिर X, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट वुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। साइनिंग ऑफ, मी एनी टैरो।